हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है 24/7 में। कैसे हो बच्चों? देखो, जीएमसीएच का फॉर्म तो आपने भर दिया। अब आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट भी देखी कि उसमें क्वेश्चन दिए रखा है, उसमें उन्होंने 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल असेसमेंट दे रखा है। अब प्रैक्टिकल असेसमेंट में क्वेश्चन आते कैसे हैं ये तो सबको पता चल गया कि अप्लाइड नर्सिंग आएगी, लेकिन कैसे क्वेश्चन आएंगे आओ देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो, इसमें इन्होंने देखो ड्रग कैलकुलेशन दे दी है आपकी, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने ड्रग कैलकुलेशन दे दी डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने देखो कैसा क्वेश्चन दिया है। एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। उसको मॉनिटर किया ड्यूरिंग द एक्यूट मैनेजमेंट फेज, ठीक है। उसको हमने मॉनिटर कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो पेशेंट का आईसीपी था वो 30 mmHg तक है, ठीक है। अब ये बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, क्या है, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये एबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने पूछा फॉलोइंग इंटरवेंशन क्या करेंगे शुड बी टेकन फर्स्ट। देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी बेस्ड, ठीक है। क्या होता है ये? प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। प्रायोरिटी यानी कि अगर ये चारों ऑप्शन भी सही हो, चारों ऑप्शन भी सही हो, लेकिन सबसे पहला क्या करना है हमको, ठीक है। अगर आप ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, अगर आपको लगता है कि भैया चारों भी सही हैं, लेकिन सबसे पहला हमको क्या करना है, इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी बेस्ड, ठीक है। चलो ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन्होंने अब आगे क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई एक नर्स है असिस्ट कर रही है डॉक्टर को विद द रिमूवल ऑफ द सीवीएस, ठीक है। सेंट्रल वीनस कैथेटर रिमूव कर रहे हैं टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई हमारी, यहाँ पे क्या आ गई हमारी, नर्सिंग केयर आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमारी नर्सिंग केयर आ गई। अब हम उसको क्या बोलेंगे पेशेंट को करने के लिए, क्या बोलेंगे, एडसन मैनुअर कर लो, या फिर रिमूव कर रहे हैं, या वल्सल्वा मैनुअर कर लो, ठीक है। या फिर हेड को राइट साइड में टर्न कर लो, ठीक है, कि भाई साइड रेल्स को पकड़ के, या फिर क्या करो लेफ्ट साइड पे टर्न कर लो हेड को, क्या करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे देखो नर्सिंग केयर आ गई, और ये अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। नर्सिंग अप्लाइड भी करेंगे हम इसमें, ठीक है, कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है। देखो, अब आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि भाई असेसमेंट कर रहे थे पेशेंट के एब्डोमेन को, तो वहाँ पे एक मास जो है वो हमें पैल्पेट करना हमने, ठीक है। तो ये क्या है, अब नर्स क्या करेगी, ठीक है। फिर आगे आपका प्रायोरिटी बेस्ड, ठीक है। फिर आगे आपका इसको हम प्रायोरिटी बेस्ड या फिर देखो केस बेस्ड भी बोल सकते हैं। केस के ऊपर भी तो बेस करेगा ना, ठीक है, केस के ऊपर भी बेस करेगा। अगर वो यहाँ पे बोल देता कि भाई वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन थी, ठीक है, कोई साइन प्रेजेंट था, वो कुछ भी बोल देता, तो हमें उससे उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप देखना चाहो तो ये अड्डा की ऐप पे भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है, एनालाइज कर सकते हो कि भाई कैसे पेपर आता है, ठीक है। देखो, जो लास्ट का 30 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा आपका प्रायोरिटी बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। बेसिकली आपका ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। अब ये तो बात ठीक है मैम, आपने बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब हम पढ़े कहाँ से, कैसे तैयारी करें, करें क्या आखिर, ठीक है। देखो बच्चों, ये आएगा आपका 30 मार्क्स का पोर्शन, ठीक है। ये आपका आएगा 30 मार्क्स का पोर्शन, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा मार्क्स है ये। ऐसे मत सोचना कि भाई 30 मार्क्स नहीं भी आएंगे तो 70 तो अपने हैं, नहीं। और ये सारे प्रायोरिटी बेस्ड हैं आपके, ठीक है, प्रायोरिटी या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड हैं आपके, ठीक है। ये आपके क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली बेस्ड हैं। जो भी हम नर्सिंग केयर देते हैं या फिर जो भी हम अप्लाइड करते हैं, या हम अगर उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर डॉक्टर ने ये ऑर्डर दिया, नर्स को किस चीज़ के लिए कंसर्न होना चाहिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने क्या गलत ऑर्डर दिया है, ठीक है। तभी तो आप बताओगे कि भाई डॉक्टर ने ये गलत ऑर्डर दिया, और आप उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। ये सब चीज़ें देखो आपको करनी होती है हॉस्पिटल में, इसलिए वो लोग आपसे ये क्वेश्चन पेपर पूछते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जब आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, ये आप खुद देखोगे कि आपको डेली बेसिस में ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करनी पड़ती है, इमीडिएटली एक्शन भी लेना पड़ता है, इसलिए आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप तैयारी कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट को
क्लियर कर लेना, कॉन्सेप्ट को क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे, बिल्कुल ठीक है। देखो अगर आपको किसी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन ही नहीं पता, किसी के इंडिकेशन ही नहीं पता बच्चों, अगर आपको यही नहीं पता कि नॉर्मल रेंज क्या है, आईसीपी क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, या फिर आपको सीवीपी नहीं पता, तो आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करोगे। अगर वो हो सकता है कि वो आपको नॉर्मल पीएच वैल्यू दे दे, और हो सकता है या फिर वो एसिडोसिस दे दे या एल्कलोसिस दे दे, तो आपको कैसे करना है। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या करोगे आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, हो सकता है कि वो चारों ऑप्शन आपको सही दे दे, ठीक है। समझ लो कि 1 2 3 4 दिया, उसने सारे सही दे दिए, ठीक है। अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, उसमें से ओनली 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है, ओनली 1 सेलेक्ट करना है। अब कैसे करोगे, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ज़रूर करनी है, ठीक है। और देखो जब आपके कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाएंगे, आप प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे जब आएंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, बहुत कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। क्यों क्यों होगी भाई, क्यों कन्फ्यूजन होगी मैम, हमने तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। क्योंकि देखो इन चारों में इतनी सिमिलैरिटीज़ होंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें से एक सही है या 2 सही हैं, या हो सकता है चारों सही हैं। आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी कि पहला स्टेप क्या लें। उसके लिए देखो, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा, जितने भी तुम्हें एनक्लिक्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जितने भी आपके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं करने हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं करने, आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये तो रही कि भाई कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आप उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो बच्चों आपके लिए, सिर्फ आपके लिए अड्डा 24/7 GMCH का एक बैच लेकर आया है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बच्चों, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि देखो जुलाई और अगस्त के बीच में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपको बिल्कुल तैयारी, अपनी एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, 1 मिनट भी आप वेस्ट नहीं कर सकते, 1 दिन भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो, और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बैच तो शुरू हो गया, हमारी क्लासेस तो निकल गई हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगी, आप उससे अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, आप हमारे साथ साथ चल सकते हो। आइए देखते हैं कैसे परचेस करोगे आप बैच। देखो आप यहाँ पे अड्डा 24/7 की साइट पे जाओगे, ठीक है। जब आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में जाना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपको नर्सिंग दिख जाएगा, नर्सिंग में आपको देखो ये GMCH का बैच दिख जाएगा, ये आपको GMCH का बैच दिख जाएगा, जिसमें 424 पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपको तो बच्चे एक ही सीट चाहिए, आपको तो एक ही सीट चाहिए, ये तो फिर भी 424 हैं, ठीक है। और इतने ही अमाउंट में आपको मिल रहा है, 2299 में आपको मिल रहा है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, लिमिटेड हमारा बैच साइज़ होता है, तो जल्दी एनरोल कर लो, ठीक है। इंटरेक्टिव क्लासेस हैं और आपको बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलेंगी तैयारी करने के लिए, ठीक है। और देखो अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, बैच परचेज़ करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है बच्चे। इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो कि आपका बाई चांस आपका कूपन नहीं लग रहा है या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। देखो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, सारे प्रायोरिटी बेस्ड हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो अगर आपको अभी भी हमारे बैच के साथ जुड़ना है तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू सो मच।